बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत यानी कि पीडीएम की जमातों का दावा है कि इस इलेक्शन असम्बली मुद्दत पूरी करेगी और किसी भी सूरत इलेक्शन इस साल नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन को तब्दील नहीं किया जाएगा, इमरान खान की धमकियों में नहीं आया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आज हुकूमत की तब्दीली के बाद, यानी कि हमजा शहबाज साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद, चौधरी परवेज इलाही के बाद, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया। पहला ये दौरा था उनका हमजा शहबाज की हुकूमत के बाद। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों ने 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर जुल्म ज्यादती की थी, पहले धमकियां दी गई, उनकी लिस्ट बनाई गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आज इस मौके पर इमरान खान ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब, मोनस इलाही और अपनी पार्लिमानी पार्टी से गुफ्तगू की और उन्होंने इस मौके पर कहा 6 से 8 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, आप तैयारी करें, ज्यादा टाइम नहीं है, कबीना बड़ी नहीं बनाऊंगा। नाज़रीन, इस मुल्क का दौरे में बहुत सारी इतलात आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ साहब ने नहायत तनकीद की है कि इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं और इस वक्त वजीर आजम भी नहीं। लेकिन वो जब वजीर आला हाउस गए, 8 क्लब गए, तो उन्होंने वजीर आला की सीट पर बैठा और उनके सामने परवेज इलाही और मोनस इलाही थे जो वजीर आला पंजाब थे। तो मांगे तांगे की हुकूमत तब्दील नहीं होती। मेरे ख्याल में यकीनन ऐसा वही तरीका मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब मुलाकात जरूर करते, वो असल इत्तेहादी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की तरीके इंसाफ के चेयरमैन है, लेकिन वजीर आला की सीट पे बैठ के और मुंतही वजीर आला को सामने बिठाना शायद ये इस ओहदे के शान शान नहीं है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं। आज नहायत शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीबी दोस्त से मेरी एक तफसीली बात हुई। मैंने कहा कि सुना है कि इलेक्शन पाकिस्तान में जल्द हो रहे हैं। उन्होंने कहा यह भूल जाए, हमने पुरानी हुकूमत का गंद अपने सर इसलिए नहीं लिया था कि 3 महीने में इलेक्शन करा देंगे। महंगाई की सारे हमने लिया, हम पर सारा वजन पड़ा। हम अब इलेक्शन वक्त पर कराएंगे, यानी कि 2023 में। उन्होंने कहा कि मौजूदा सख्त फैसले जो हमने करने थे IMF के साथ शराइत के, वो कर लिए और इमरान खान की हुकूमत पर बोझ डाला उन्होंने सारा कि मौजूदा मुल्क की माशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान है। जिस पर मैंने उन्हें सवाल एक किया, मैं क्या मोहतरम, वो तो सिर्फ 3.5 साल रहे, तो पिछले 40 साल से आप और पीपल्स पार्टी हैं, तो एक शख्स इमरान खान जो सिर्फ 3.5 साल रहा, उसको माशी तबाही का जिम्मेदार ठहराना ये इंसाफ के खिलाफ होगा, इंसाफ से तसादम होगा। तो लेकिन वो बहरहाल बाजिद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी, दूसरा मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है और ताकतवर हलकों को भी बता दिया है। जबकि उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में ही इलेक्शन होंगे, उन्हें तब्दील करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इमरान खान ने उनके खिलाफ भेज दिया, अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा तो तब्दील करेंगे, अदरवाइज ये फैसला ही 3-4 माह पहले से आने की तवक्को नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी जो इस असम्बली को हराम कहते थे, मौलाना फजल रहमान जब 18 में हुआ इलेक्शन तो कहते थे इस्तीफे दे दो, ये जाली असम्बली है, खलाई महलूक ने कराई है, लेकिन जाल साद है, ये फ्राडिये हैं, इसमें नहीं बैठना। नून लीग भी राजी हो गई थी इस्तीफे देने की, उस सिलसिले में इन्होंने PDM बनाई और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हर साजिश की जिसको इमरान खान और वक्त ने, अवाम ने नाकाम किया। लेकिन जैसे ही इनको अब हुकूमत मिली अमेरिकन रजीम चेंज के मुताबिक, तो इन्होंने कहा कि हमने अब पहले 15-20 दिन नहीं बढ़ाए, फिर ताकतवर हलकों के कहने पर हमने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत मंगाई, जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की
43% महंगाई पहुंच चुकी है, जो उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इतनी तेजी से 3.5 माह में इतनी महंगाई के आम आदमी की चीखें निकल गई। और आज रात को भी पेट्रोल 8 रुपए तकरीबन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मौजूदा हुक्मरानों को ये मिली, तो ये असम्बलियां 2018 में जो जाली थी, जिसे खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया था, जो फराड था, अब इनके लिए जायज हो गई हैं। कहते हैं हम मुद्दत पूरी करेंगे। हमने हुकूमत नहीं ली। अगर इमरान खान रहते तो रियासत डूब जाती, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान टूट जाता। तो हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत ली है। उन्होंने कहा अगर इमरान खान हुकूमत में रहते तो मुल्क 2 टुकड़े खुदा ना खास्ता हो जाता। रियासत बचाने के लिए हमें काम करना पड़ा है। लेकिन नाज़रीन, इस मौके पर बदकिस्मती ये है कि इनका इस कहने में वजन नहीं है, क्योंकि रियासत बचानी थी तो 4 दफा तो पहले आपको हुकूमत मिल गई। इमरान खान तो खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं तोड़ा था। महंगाई यकीनन उस दौर में भी बहुत हुई, इसमें दो राय कोई नहीं है। मैं किसी एक सियासी जमात की रहनुमाई करके या उसकी पीआरशिप करके साफत को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन इमरान खान को उसका जिम्मेदार ठहराना गलत है। मौजूदा हुक्मरान यानी कि शरीफ फैमिली और जरदारी ने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए ये हुकूमत ली और ताकतवर हल्के की, यानी कि ताकतवर तरीन मुल्क की शख्सियत की। इमरान खान से नाराजगी हो गई नवंबर में DGISI की तैनाती पर। उस पर उन्होंने इन हुक्मरानों से डील की है, मौजूदा शहबाज शरीफ फैमिली और जरदारी से, और उन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ गया। तो लिहाजा ये कहना गलत होगा कि मुल्क बचाने के लिए खुदा ना खास्ता मुल्क टूट जाता। मौलाना फजल रहमान की इस बात में ज्यादा वजन नहीं है। और नवाज शरीफ भी कहते हैं हमने रियासत बचाने के लिए दिया, जबकि इन्होंने आके सिर्फ और सिर्फ नैब कवानीन में तरामीम की। अरबों रुपए जो लूटे थे वो नैब तरामीम खत्म कर दिए गए उसको। हाँ, उसके खिलाफ इमरान खान अपील में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो जो फैसला करेगा हतमी होगा। लिहाजा मौजूदा हुक्मरान यानी कि शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और मौलाना फजल रहमान और उनके दीगर जमातों का ये दावा झूठ का पलंदा लगता है कि मुल्क रियासत बचाने के लिए उन्होंने लिया या मुल्क को 2 टुकड़े हो जाता। इमरान खान के दौर में भी माजी ऐसे ही हुकूमत रही जैसे इनकी चलती रही। लेकिन एक नैब जो मुर्दार घोड़ा था, उन्होंने उससे एहतसाब करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो एहतसाब नहीं हो सका जिसका इमरान खान दावा करते रहे। जबकि हुकूमती इत्तेहादियों का दावा है कि 2023 में इलेक्शन होंगे। ये इमरान खान अपने आदमियों का खून गर्म करने के लिए ये बात कर रहा है। हमारे नवंबर में जो तब्दीली है उसका भी फैसला कर लिया गया है। नवंबर में जो तब्दीली होनी है, हमारी इतला के मुताबिक किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलनी। ताहम इस पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, मौजूदा हालात में कुछ भी हो सकता है। चिड़िया अपने ऊपर हाथी को बैठा के ऊपर आसमानों में उड़ सकती है, मैं उड़दी उड़दी जावा हवावां दे नाल। हालांकि ये नामुमकिन है कि चिड़िया हाथी का वजन उठाए, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन है। मेरी इतला है एक्सटेंशन नहीं हो रही। पहले 3 नामों में से ही इंतखाब किया जाएगा नवंबर में जो फैसला होना है। उसके बरअक्स मौजूदा इमरान खान के लाहौर के दौरे में उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा अपनी सियासी, जब पहले उन्होंने परवेज इलाही से मुलाकात की, लेकिन परवेज इलाही की सीट पर खुद बैठे, सामने मोनस थे। उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा बड़ी काबीना नहीं बनानी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर परवेज इलाही ने ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया, क्योंकि इमरान खान ने कहा था 25 मई को जिन्होंने तशद्दुद किया, जुल्म किया, हमारे पास सारी फरिस्त है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को नहीं बदल सके। इमरान खान साहब ने नाम लेके चैलेंज किया था, हम मौजूदा चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जवाब देना होगा, लेकिन मौजूदा चीफ सेक्रेटरी एक पंजाब में सेक्रेटरी फिनांस है, उनकी वजह से सुना है अपनी अभी तक कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। जबकि जिन्होंने पीटीआई के नहीते खवातीन, औरतों, बच्चों पर जुल्म की इंतहा की थी, 25 मई को शेलिंग की थी, लाठी चार्ज किया था, रुकावटें खड़ी की थी, उनमें से किसी एक अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई ना हो सकी और मौजूदा ट्रांसफर पोस्टिंग में भी मनपसंद किए गए और मेरिट को बरक्स किया गया था। हम इस पे इमरान खान ने क्या कहा वो बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने लाहौर की तंजीम, गुजरांवाला, सरगोदा, सारी तंजीमों से मुलाकात की और यास्मीन राशिद से खुसूसन कहा कि आप फौरी तौर पर
तैयारी करें, 6 से 8 हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा फौरी तौर पर इलेक्शन है,